ओम शांति। 2/12/85। बंधनों से मुक्त की युक्ति, रूहानी शक्ति। मुक्ति जीवन मुक्त दाता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार बच्चे होने के नाते प्राप्त तो किया ही है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। किनको देख रहे थे? कौन से बच्चों को? हैं जी? कौन से बच्चों को देख रहे थे? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देख रहे थे। प्राप्ति स्वरूप माना रूहानियत में टिकना। सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कहें, रूहानी बाप को यादगार का रिटर्न मुख से या मन से याद प्यार व नमस्ते के रूप में देते हैं। रिटर्न तो देते हो ना, रिपोर्ट भी करते हो। इसका रहस्य यह हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे कह रूहानी शक्ति का वास्तविक रूप याद दिलाते हैं। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। इसलिए मुरली के लास्ट में किनसे मिलते हैं? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे भी क्या कहते हैं? रूहानी बच्चों की, फिर उनके दिल से भी निकलता है रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हैं। रूह में टिकना। एक होता है रूह का चिंतन, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और एक उस स्वरूप में टिकना, उस पॉइंट ऑफ लाइट की अनुभूति मन बुद्धि से उसको इमर्ज करना। उससे क्या कर सकते हो? स्वयं को भी और सर्व को भी परिवर्तन कर सकते हो। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। सबसे बड़ी सेवा है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। जो भी हमको लगता है, जो भी कमी हैं, जिस्मानी कमजोरियां हैं, उनसे मुक्ति का आधार स्व स्थिति। बाप दादा देख रहे थे कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। कारण रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े। लेकिन लूज किस में हो जाते हैं? एक तरफ संकल्प को शक्तिशाली बनाते हैं तो वाणी में कुछ
लूज हो जाते हैं। कब वाणी को शक्तिशाली बनाते हैं तो कर्म में लूज हो जाते हैं। लेकिन यह तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावें तो यही युक्ति है मुक्ति की। जो भी स्वभाव संस्कार है जिससे मुक्ति चाहते हैं उसके लिए क्या बताया? संकल्प तो तुम्हारा बीज है ही। उसके साथ साथ वाचा और कर्मणा भी साथ साथ चाहिए। जैसे सृष्टि की रचना में 3 कार्य, स्थापना, पालना और विनाश, तीनों ही आवश्यक हैं। ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूहानी शक्तियां साथ साथ आवश्यक हैं। कभी मनसा को संभालते तो को वाचा में कमी पड़ जाती और फिर सोचते ऐसा तो नहीं था, पता नहीं यह क्यों हो गया। तीनों तरफ पूरा अटेंशन चाहिए क्योंकि यह तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। कौन कौन से? चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। मुक्ति को पाने के लिए तीनों में रूहानियत होनी चाहिए। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त हैं। बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे। सूक्ष्म बंधन में भी विशेष इन तीनों का कनेक्शन है। बंधन की निशानी, बंधन वाला सदा ही परवश होता। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी व सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई ना कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संग का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। सदा एक रस नहीं रहते। कभी खुशी में ऐसे नाचता रहेगा उस समय जैसे कि उन जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन रुकेगा फिर ऐसा जो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा। नाचते हुए इनको देखो, जैसे इनके जैसे तो कोई दूसरा है ही नहीं। और फिर जब रुकते हैं तो चेहरा देखो, क्योंकि ओरिजिनल शक्ति ना होने के कारण साधन के आधार पर खुशी में नाचते हैं। आधार क्या बना रखा है? साधन। साधन निकल गया तो कहाँ नाचेगा? इसलिए आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूपों में सदा साथ साथ आवश्यक है। संकल्प तो है ही, वाचा में भी आता है। संकल्प में है तो वाचा में आता ही है, लेकिन क्या देखना चाहती है? हम स्वयं भी और दुनिया भी।
कर्म में देखना चाहती है। मुख्य बंधन है मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अपने ही संकल्पों के वश होने के कारण परवश का अनुभव करते हैं। जो स्वयं के संकल्पों के बंधन में है वह बहुत समय इसी में बिजी रहता है। जैसे आप लोग भी कहते हो कि हवाई किले बनाते हैं, किले बनाते और बिगाड़ते हैं, बहुत लंबी दीवार खड़ी करते हैं, इसलिए हवाई किला कहा जाता है। जैसे भक्ति में पूजा कर सजा धजा करके फिर डुबो देते हैं ना, ऐसे संकल्प में बंधन में बंधी हुई आत्मा बहुत कुछ बनाती और बहुत कुछ बिगाड़ती है। स्वयं ही इस व्यर्थ कार्य से थक भी जाती है, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं और कभी अभिमान में आकर अपनी गलती दूसरों पर भी लगाते रहते। फिर भी समय बीतने पर अंदर समझते हैं, सोचते हैं कि यह ठीक नहीं किया, लेकिन अभिमान के परवश होने के कारण, अपने बचाव के कारण दूसरे का ही दोष सोचते रहते हैं। सबसे बड़ा बंधन यह मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए कितनी भी समझाने की कोशिश करो लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। मनसा बंधन की निशानी है, महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी, सदा काल के लिए अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकते। इसके बिना कैसे में आंतरिक सुख का आधार मनसा। संगम युग की विशेषता है ही अतीन्द्रिय सुख में झूलना। ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, सदा खुशी में नाचना। तो संगम युगी बनकर और इस विशेषता का अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे। इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है, चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलवेलेपन के संकल्प, चाहे आलस के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्माएं कितनी हैं? मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई हैं, अब भी यह महीन धागे हैं, पतली लेकिन बंधन में बांधने में होशियार हैं। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते। होगा नाली में, समझेगा महल में। सोचो, है कहाँ? नाली का कीड़ा। वो समझ क्या रहा है कहाँ पहुंच रहा हूं मैं।
होता खाली हाथ अपने को समझेगा राजा है, ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा। सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा व अलवेलापन दिखाएगा। यह तो होता ही है, ऐसे तो चलना ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्मणा का भी सुनाएंगे। समझा? रूहानी शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करते चलो। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। संगम युग में अगर जीते जी मुक्त नहीं अनुभूति हुई तो भविष्य की प्रारब्ध है ही नहीं। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है ना, कि सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है? क्या करना है? बनना है या मनानी है? बनना ही मनाना है। हमारे यहाँ तो स्थूल रूप में मनाते ही नहीं है। तो बाबा ने क्या बोला? बनना ही मनाना है। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। और जितने भी ब्राह्मण है वो क्या करते हैं? मनाते हैं, लेकिन यहाँ बनाते हैं। अभी जल्दी जल्दी तैयार हो, तब सभी आपकी मुक्ति से मुक्त हो जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात। बैठे बैठाए सेवा हो जाएगी। क्या करो? जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उनकी भी क्या हो गई? तुम्हारे साथ मुक्त। साइंस वाले भी अपने बनाए हुए साधनों के बंधन में बंध गए हैं। नेताएं भी देखो, बचने चाहते हैं लेकिन कितने बंधे हुए हैं। सोचते हुए भी कर नहीं पाते, तो बंधन हुआ ना। सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। सभी मुक्त मुक्ति कह चिल्ला रहे हैं। किनको पुकार रहे हैं? मुक्ति दाताओं को पुकार रहे हैं। कोई गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज एक ही मुक्ति का है। तो अभी मुक्तिदाता बन मुक्ति का रास्ता बताओ व मुक्ति का वर्षा दो। आवाज तो पहुंचता है ना, कि समझते हो यह तो बाप का काम है, हमारा क्या है? प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को तो नहीं पानी है। प्रजा व भक्त भी आपको चाहिए, बाप को तो नहीं चाहिए। जो आपके भक्त होंगे वह बाप के स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि द्वापर में आप लोग ही पहले भक्त बनेंगे, पहले बाप की पूजा शुरू करेंगे, तो आप लोगों को सभी फॉलो करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है? पुकार सुनो, मुक्तिदाता बनो। अच्छा, सदा रूहानी शक्ति की युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को सूक्ष्म बंधनों से मुक्त कर मुक्ति दाता बनने वाले, सदा स्वयं को आंतरिक खुशी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आगे से आगे बढ़ाने वाले, सदा सर्व प्रति
मुक्त आत्मा बनाने की शुभ भावना वाले ऐसे रूहानी शक्तिशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना। बोलो, पूछा। हो क्या? सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में हो या केवल सुनते ही हो? बोलो। थोड़ा 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 सुनते हो, एक कान से सुनते दूसरे निकाल स्वरूप बनने में थोड़ा थोड़ा, माना प्रोग्रेस है लेकिन थोड़ी थोड़ी है, ऐसा तो भी कहेंगे। सुनने के साथ साथ ऐसे जोश आता कि बस आज तो हो ही गया काम। जोश क्यों आता है तुमको, जबकि मालूम है होना भी नहीं है। जैसे वाणी सुनते तो कैसे हो जाते हो, एकदम ऐसा लगता है, चेहरे देखो इनके, बस आज तो काम हो ही गया बाबा। ऐसा क्यों, इतना जोश कैसे आ जाता है तुमको वाणी सुनते सुनते, जबकि मालूम है होना कुछ भी नहीं है? बोलो। जोश भी नहीं आता? आता है ना? हाँ, ऐसा तो कोई है ही नहीं है? यहाँ ऐसा कोई चिकना घड़ा तो है ही नहीं। जोश आता है, जब जोश आता है ये सिद्ध करता है जो तुम्हारे अंदर बीज है वो कैसा है, सूख गया, बंजर हो गया या हरा भरा है। जोश ये दिलाता है कि वो बीज कायम है। तो सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना, सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्वयं के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। देखो बाबा भी जानते हैं, इसलिए तुमको रोज ना रोज कोई ना कुछ नया संकल्प देता है, चाहे स्वयं के प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का विचार विशेष लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा, सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज यह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है, प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक करो तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं ऐसे यह रोज मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। अच्छा, सदा शक्तिशाली याद में आगे बढ़ने वाली आत्माएं होना। शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता। कैसी है याद शक्तिशाली? बोलो कैसी है? हाँ जी, शक्तिशाली। कैसी है याद? है शक्तिशाली। गुड। हाँ, कैसी है याद? हाँ हाँ, कैसी है याद? हाँ, शक्तिशाली नहीं, बोलने में क्या दिक्कत जा रही? अभी तो वैसे ही बाबा ने प्रोग्राम बना दिया। अगर नहीं भी है तो भी कैसी हो जाएगी अब? अभी प्रोग्राम भी तो बना दिया, नहीं बना दिया, नहीं बन रहा? हाँ,
तो शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता। तो सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते चलो। शक्तिशाली याद क्या होती है? हाँ, जिस याद में जितने कम संकल्प होंगे, है ना, उतनी ही शक्तिशाली। किसी भी देहदारी के पीछे जाना, सेवा देना, यह रॉन्ग है। सदा अपनी शक्ति अनुसार ईश्वरीय सेवा में लग जाओ और सेवा का फल खाओ। जितनी शक्ति है उतना सेवा में लगाते जाओ, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। एक का पदम गुना मिलना ही है। अपने लिए जमा करते हो, अनेक जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म में जमा करने से 21 जन्म के लिए मेहनत से छूट जाते हो। इस राज को जानते हो ना? तो सदा अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाते चलो। खुशी खुशी से अपने को सेवा में आगे बढ़ाते चलो। सदा याद द्वारा एक रस स्थिति से आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, याद की खुशी से अनेक आत्माओं को खुशी दिलाने वाले सेवाधारी होना। सच्चे सेवाधारी अर्थात सदा स्वयं भी लगन में मगन रहें और दूसरों को भी लगन में मगन करने वाले। हर स्थान की सेवा अपनी अपनी है, फिर भी अगर स्वयं लक्ष्य रख आगे बढ़ते हैं तो यह आगे बढ़ना सबसे खुशी की बात है। वास्तव में यह लौकिक स्टडी आदि सब विनाशी हैं, लेकिन अविनाशी प्राप्ति का साधन सिर्फ यह नॉलेज है। ऐसे अनुभव करते हो ना? देखो, आप सेवाधारियों को ड्रामा में कितना गोल्डन चांस मिला हुआ है। इस गोल्डन चांस को जितना आगे बढ़ाओ उतना आपके हाथ में है। ये गोल्डन चांस किनको मिला है? सबको। सबको मिला? सबको तो नहीं, आपको। कितने लाखों ब्राह्मण हैं, वो तो बेचारे इंतजार करने वाले हैं। तो ऐसा गोल्डन चांस सभी को नहीं मिलता। कोटों में कोई को ही मिलता है। आपको तो मिल गया, इतनी खुशी रहती है। दुनिया में जो किसी के पास नहीं वह हमारे पास है। क्या है? दुनिया में जो किसी के पास नहीं वह हमारे पास है। क्या है? वाह भाई, सब हाथ खड़ा करेंगे। किसमें क्या है? आपके पास है कागरता? ऐसा क्यों देख रहे? आजकल चेक नहीं करते बीच बीच में? करते हैं ना, तो फिर राहत नहीं लगती? ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जो पवित्र ब्राह्मण है बीच बीच में उनको राहत ना मिले, हो नहीं सकता। तो जो कोई के पास नहीं वह हमारे पास है। ऐसे खुशी में सदा स्वयं भी रहो और दूसरों को भी लाओ। जितना स्वयं आगे बढ़ेंगे उतना औरों को बढ़ाएंगे। सदा आगे बढ़ने वाली, यहां वहां देखकर रुकने वाली नहीं। कभी यहां देखा, कहीं वहां देखा, और फिर यहां वहां देखा तो रुक जाते हैं। सदा बाप और सेवा सामने हो बस, फिर सदा उन्नति को पाती रहेंगी। सदा अपने को बाप के सकीलधे हैं ऐसा समझ कर चलो। नौकरी करने वाली कुमारियों से सभी का लक्ष्य तो श्रेष्ठ है ना। ऐसे तो नहीं समझती हो कि दोनों तरफ चलती रहेंगी।
क्योंकि जब तक कोई बंधन होता तो दोनों तरफ चलना दूसरी बात है, लेकिन निर्बंधन आत्मा का दोनों तरफ रहना अर्थात लटकना है। कोई कोई के परिस्थिति होती हैं तो बाप दादा भी छुट्टी देते हैं, लेकिन मन का बंधन है तो फिर यह लटकना हुआ। कौन सा यादगार दिखाया लटकने का? कौन सा? जैसे कि इसको बोलो बेचारी को, ये क्या है? त्रिशंकु। ये तो बुद्धू बन गई। किसने बुद्धू बना दिया है? किसने बुद्धू बना दिया? विश्वामित्र जी ने। ऐसा डमरू बजाया, बुद्धू बन गई बेचारी है? एक पांव यहां हुआ, एक पांव वहां हुआ, तो क्या होगा? अगर एक पांव एक नाव में रखो, दूसरा पांव दूसरी नाव में रखो, तो क्या हालत होगी? परेशान होंगे ना। इसलिए दोनों पांव एक नाव में। सदा अपनी हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से सहज ही पार हो जाएंगे। सदा यह याद रखो कि मेरे साथ बाबा है, अकेले नहीं हैं, तो जो भी कार्य करना चाहो कर सकती हो। कुमारियों का संगम युग पर विशेष पाठ है। ऐसे विशेष पाठधारी अपने को बनाया है, या अभी तक साधारण हो? आपकी विशेषता क्या है? विशेषता है सेवाधारी बनना। जो सेवाधारी हैं वह विशेष हैं, सेवाधारी नहीं हो तो साधारण हो गई। क्या लक्ष्य रखा है? संगम युग पर ही यह चांस मिलता है। कौन सा? अगर बाबा ने कोई विशेष जिम्मेवारी दी हुई है तो समझो कैसा है पार्ट? साधारण है, विशेष है? अगर अभी यह चांस नहीं लिया तो सारे कल्प में नहीं मिलेगा। संगम युग को ही विशेष वरदान है, लौकिक पढ़ाई पढ़ते भी लगन इस पढ़ाई में हो तो वह पढ़ाई विघन रूप नहीं बनेगी। कब? विघन रूप नहीं तो विघन रूप बननी ही है। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई कौन सी है? वो डॉगली। क्या बनाने वाली है? कुत्ता कुतिया। लेकिन अगर क्या बोला, कौन सी पढ़ाई साथ हो? हाँ। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए लगन इस पढ़ाई में हो तो वह पढ़ाई विघन रूप नहीं बनेगी। तो सभी अपना भाग्य बनाते आगे बढ़ो। जितना अपने भाग्य का नशा होगा उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। यह रूहानी नशा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाती रहो तो गीत गाते गाते अपने राज में पहुंच जाएंगे। अच्छा।